हेलो फ्रेंड, आर के सिंह का आप सभी लोगों को सादर नमस्कार। अप्लाइड मैथ सेकेंड के इंटीग्रेशन का लेक्चर थर्ड लेके मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ। तो अभी तक मैं इस न्यूमेरिकल करा रहा हूँ और कई क्वेश्चन हमने कराए हैं। इसके पहले लेक्चर पहले में हमने देखा था कि इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या है, उसमें फार्मूले क्या हैं। फार्मूले के बारे में मैं बार बार एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि सारे फार्मूले का आप एक पेपर पेज पे लिखें और इसको जहाँ पे आप पढ़ते हैं वहाँ पे आप चस्पा कर दें और डेली सुबह शाम जब भी आपको मौका मिलता है एक बार उस पर नज़र ज़रूर डालें, जिससे आपके फार्मूले तैयार हो जाएंगे और फार्मूले पे ही पूरा आपका अप्लाइड मैथ सेकेंड आधारित है। चलिए उसी सिलसिले में मैं अगला क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ कि हमारा एक 2 नंबर का क्वेश्चन ये पूछता है कि क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x dx का मान निकालना है। चलिए इसको हम हल करते हैं। क्योंकि दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट साइन 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x dx, मतलब अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x का आपको इंटीग्रेशन करना है। तो बच्चों आपको पता है कि साइन 2x का मान क्या होता है, 2 sin x cos x, और 1 को हम क्या लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स का मान 1 होता है। तो यहाँ पे हम करते क्या है कि इस क्वेश्चन में 1 की जगह हम रख दे रहे हैं साइन स्क्वायर प्लस 1 की जगह हम रख दे रहे हैं साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर, और साइन 2x की जगह रख दे रहे हैं 2 sin x और कास एक्स। तो ये किस रूप को हो जा रहा है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर प्लस 2 sin x प्लस 2 कास एक्स। ये आपका इस रूप को हो जा रहा है कि a प्लस बी का चूंकि होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। उसी तरह से साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 sin x इंटू कास एक्स का मान क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कास एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। जी हाँ, तो हमारा अब ये रिड्यूस हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट साइन एक्स प्लस कास एक्स का होल स्क्वायर। अब साइन एक्स प्लस कास एक्स का होल स्क्वायर रूट के अंदर है, तो जब रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कास एक्स हो जाएगा। तो अब क्या करना हो गया कि इतना आसान हो गया है क्वेश्चन कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कास एक्स का मान निकालना है आपको। तब इसको अब इंटीग्रेशन अब दोनों के साथ अगर ब्रैकेट तोड़ेंगे तो इंटीग्रेशन साइन के साथ भी जाएगा और इंटीग्रेशन कास के साथ भी जाएगा, dx दोनों के साथ हो जाएगा। तो ये टूट के किस रूप में हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कास एक्स। अब आपको पता है कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कास एक्स, और कास का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स, और प्लस सी आप उसमें जोड़ देंगे। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ध्यान रखिए कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x dx, डायरेक्ट अगर आप इसको करेंगे तो किसी भी कीमत पे नहीं होगा, इसलिए हमने इस क्वेश्चन में 1 की जगह रखा साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर और साइन 2x की जगह रखा 2 sin x और कास एक्स। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन 2013 में पूछा है। ये है क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन ऑफ 5 अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स dx, मतलब कि डिनोमिनेटर में हर में साइन स्क्वायर एक्स और कास स्क्वायर एक्स। पहले हम क्या करते हैं इसको हल करते समय कि साइन स्क्वायर एक्स और कास स्क्वायर एक्स को हम अंश में ले जाते हैं। तो आपको पता है कि 1 अपान साइन का मान कोसेक होता है और 1 अपान कास का मान कितना होता है, सेक होता है। तो 1 अपान जब साइन स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर, और 1 अपान कास स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, और 5 आपका पहले से ही है। तो आपका ये रिड्यूस किस रूप में हो गया, ये रिड्यूस आपका हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 5 कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। 5 को हम बाहर ले लेते हैं क्योंकि 5 है कांस्टेंट, तो हमारा क्या हो गया इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक, अदला बदल लिया थोड़ा सा। अब हम चूंकि हमको पता है कि कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस काट स्क्वायर एक्स का मान होता है 1, तो हम कोसेक स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे कि कोसेक स्क्वायर की जगह
रख देंगे क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, और सेक स्क्वायर को हम ज्यों का त्यों रखेंगे। तो ये हमारा रिड्यूस हो गया 5 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स कहाँ से आया, क्योंकि ये कोसेक स्क्वायर एक्स का मान है। अब क्या करिए, सेक स्क्वायर को ब्रैकेट के अंदर भी गुणा कर दीजिए, तब आपका ये हो गया 5 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स, या ये इक्वल टू 5 इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अलग ले लिया, और 5 चूँकि बिल्कुल बाहर था तो अंदर भी जाएगा, सेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर के साथ भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस 5 इंटीग्रेशन आप सेक स्क्वायर को 1 अपान कास स्क्वायर में तोड़ लीजिए, और काट स्क्वायर को कास स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर में तोड़ लीजिए। तो कास स्क्वायर अंश में भी, कास स्क्वायर हर में भी वो कट जाएगा, और तब ये क्रिएट हो, तब ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ आप देख लीजिए कि 5 इंटू सेक स्क्वायर का मान क्या होता है, 10 होता है, तो आपने 10 लग दिया, और सेकेंड पार्ट को भी ज्यों त्यों रखा। 5 इंटू, अब देखिए ये कास और ये कास कट गया, क्या बचा 1 अपान साइन स्क्वायर, इंटीग्रेशन 1 अपान साइन स्क्वायर है। अब आपको पता है कि 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कोसेक स्क्वायर से होता है, तो ये तो आपने कर लिया था, ये तो आप पहले कर लिए थे ये वाला। अब ये क्या हो गया, प्लस 5 इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स, और आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स का मान होता है माइनस कॉट एक्स, चूँकि 5 पहले से था, तो ये आपका हो गया ये इक्वल टू 5 10 एक्स माइनस 5 काट एक्स, या आप 5 कॉमन ले लिए तो क्या हो गया 10 एक्स माइनस काट एक्स प्लस सी। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हुआ, जो कि 2013 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिए। इस क्वेश्चन हमने किया क्या, एक बार फिर से हम रिवाइज कर देते हैं। चूँकि क्वेश्चन इस तरह से था कि इंटीग्रेशन ऑफ 5 अपान 5 था अंश में, और हर में था साइन स्क्वायर और कास स्क्वायर। हमने क्या किया था कि हर वाली चीज़ को जब ऊपर ले लिया था तो कोसेक स्क्वायर एक्स और कासेक स्क्वायर एक्स होगी। इसके बाद हमने कोसेक स्क्वायर की जगह रख दिया था 1 प्लस काट स्क्वायर। अब चूँकि सेक स्क्वायर पहले से ही था, तो सेक स्क्वायर इंटू ब्रैकेट 1 प्लस काट स्क्वायर था, ब्रैकेट जब खोलेंगे तो सेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर इंटू काट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम क्या कर ले रहे हैं, चूँकि 5 बिल्कुल पहले से चला आ रहा है आपके साथ, तो 5 इंटू सेक स्क्वायर एक्स का अलग इंटीग्रेशन कर ले रहे हैं, और प्लस 5 इंटू सेक स्क्वायर को 1 अपान कास स्क्वायर कर दे रहे हैं, और काट स्क्वायर को कास स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर कर दे रहे हैं। तो कास स्क्वायर हर में भी है, काट स्क्वायर में भी है कास स्क्वायर, तो ये कट जा रहा है। तो इधर क्या हो जा रहा है कि ये बराबर हो जाएगा 5 10 एक्स, चूँकि सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन आप सेक स्क्वायर एक्स का मान क्या होता है 10 एक्स प्लस 5 इंटू 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स, और आपको पता है कि 1 अपान साइन स्क्वायर बोले तो कोसेक स्क्वायर एक्स, और कोसेक स्क्वायर का जो मान होता है माइनस कॉट एक्स होता है। तो इस तरह से आपका आंसर आ गया 5 इंटू 10 एक्स माइनस कॉट एक्स। 5 को हमने कॉमन ले लिया यहाँ पे। इस तरह से ये दूसरा क्वेश्चन हुआ। चलिए ये क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें टेक्निक है, इसको ध्यान से देखिए। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, हमने मेंशन नहीं किया है, लेकिन हमें याद है कि क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 10 एक्स अपान 1 प्लस 10 एक्स डी एक्स, मतलब कि अंश में आपका 1 माइनस 10 एक्स है और हर में 1 प्लस 10 एक्स है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा दिया है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 10 एक्स अपान 1 प्लस 10 एक्स इंटू डी एक्स। अब 1 की जगह चूँकि 1045 डिग्री का मान 1 होता है, तो 1 की जगह हमने रख दिया 1045, क्या लिख सकते हैं 10π/4, तो 1 की जगह हमने लिख दिया 10π/4। ठीक, और हर में देखा जाए तो 1 प्लस, यहाँ पे 1 की जगह नहीं रखेंगे, इसको हम इसलिए इस तरह से लिख लेंगे 1 इंटू 10 एक्स नीचे। तो देख लीजिए अगला स्टेप क्या हो जाएगा, हम आपको दिखा दे रहे हैं। एक मिनट, तो हाँ इसको देखिए, इस वाली लाइन को आप देखिए, यहाँ पे 10π/4 हम 1 की जगह रख दे रहे हैं,
तो यहाँ क्या हो जा रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 10π/4 माइनस 10x, यहाँ 1 प्लस, अब 10x की जगह हम रख दे रहे हैं 1 इंटू 10x, तो 1 की जगह फिर क्या रख दे रहे हैं π/4, क्या हो जा रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 10π/4 माइनस 10x अपान 1 प्लस 10π/4 इंटू 10x। अब आपको याद होगा कि 10a माइनस बी होता है 10a माइनस 10b अपान 1 प्लस 10a 10b, इसी तरह का है, ये बिल्कुल इसी तरह के सूत्र का है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 10π/4 माइनस x dx। और आप जानते हैं कि 10x का मान क्या होता है, माइनस log cos x। इसी तरह से 10ax प्लस बी का अगर इंटीग्रेशन करेंगे हम तो ये मान हो जाएगा माइनस log ऑफ cos ax प्लस बी अपान ए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 इंटीग्रेशन ऑफ 10π/4 माइनस एक्स का मान क्या हो जाएगा, माइनस log cos π/4 माइनस एक्स अपान एक्स का गुणा कितना हो जाएगा, -1। तब आपका हो गया, माइनस नीचे भी है माइनस ऊपर भी है, प्लस हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा आंसर log cos π/4 माइनस एक्स प्लस सी। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 99 में पूछा गया था कि इंटीग्रेशन ऑफ sec x प्लस 10x अपान sec x माइनस 10x इंटू डी एक्स। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, इस क्वेश्चन में आप हर का परमेयीकरण कर दीजिए। यहाँ पे हर में है sec x माइनस 10x, तो उसके अपोजिट से sec x प्लस 10x से ऊपर गुणा करिए और sec x प्लस 10x से नीचे गुणा करिए। तो हमने वो गुणा कर दिया, तो हमारा हो गया ऊपर sec x प्लस 10x का होल स्क्वायर और नीचे sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x हो गया। इस तरह से हो गया इंटीग्रेशन ऑफ sec x प्लस 10x का होल स्क्वायर अपान sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x dx। चूँकि हमको पता है कि sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x का मान 1 होता है, और sec x प्लस 10x का होल स्क्वायर है, उसको तोड़ देते हैं, तब ये हमारा इस रूप में हो जाता है कि इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x प्लस 10 स्क्वायर x प्लस 2 sec x इंटू 10x अपान 1। अगले स्टेप पे हम क्या हो जाएगा, अब देख लीजिए, sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x का मान कितना होता है 1, या 10 स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा sec स्क्वायर माइनस 1। तो इसमें हम क्या कर देंगे, sec स्क्वायर जो तो रखेंगे और 10 स्क्वायर x का जगह हम रख देंगे sec स्क्वायर माइनस 1, और 2 10x sec x तो ऑलरेडी रहेगा ही रहेगा। तो चलिए हम रख दे रहे हैं अगले स्टेप में। थोड़ा सा पॉइंटर को यूज़ करने के लिए सेट करना पड़ता है। 1 मिनट, हाँ अब ठीक है। अब देखिए इसको, तो sec स्क्वायर x 10 स्क्वायर की जगह या हमने रख दिया क्या, क्योंकि 10 स्क्वायर x बराबर sec स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो आपने देखा कि 10 स्क्वायर जगह आपने रख दिया sec स्क्वायर माइनस 1। तो ये sec स्क्वायर एक यहाँ है प्लस sec स्क्वायर एक यहाँ है, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 sec स्क्वायर x, ये -1 है, और यहाँ पर क्या है प्लस 2 10x sec x इंटू 10x। चलिए अब sec स्क्वायर जोड़ दीजिए, -1 है ही, तो क्या हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 2 sec स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 2 sec x और 10x। अब क्या करिए, इंटीग्रेशन को 2 को बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन को अंदर घुसाना शुरू कर दीजिए। 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस 2 इंटू sec x और 10x। ठीक, अब देखिए sec स्क्वायर का मान क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा 10x, तो 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर का मान जाएगा 2 10x, और 1 dx का मान क्या हो जाएगा -x, और sec x 10x मान क्या होता है sec x, तो 2 इंटू sec x। तो आपका आंसर आ गया 2 10x माइनस x प्लस 2 sec x प्लस कांस्टेंट c। इस तरह से क्वेश्चन 99 में पूछा गया था। इसको देखिए, इसमें किसी भी प्रकार का इस PDF में किसी भी प्रकार की कोई भी कन्फ्यूज़न आपको नहीं होगा। हर पॉइंट पे मैंने नज़र रखी है, हर पॉइंट को मैंने जो है अपना कंसंट्रेट किया है, और इसके बावजूद भी कभी भी किसी बच्चे को अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर 63 0 64 0 21 57 पे वो कॉल करके इस क्वेश्चन के बारे में मेरे से पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन
इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स डी एक्स। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को तो करने का दूसरा भी तरीका, बहुत आसान तरीका है, गामा फंक्शन। लेकिन गामा फंक्शन चूंकि आपके सिलेबस में नहीं है, गामा फंक्शन थर्ड सेमेस्टर में है, तो उसका यूज़ तो हम यहाँ पे नहीं करेंगे। यहाँ पे हम साइंटिफिक, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला का ही यूज़ करके क्वेश्चन को करें। गामा फंक्शन से करना अगर हो तो ये तीन लाइन में कुछ 2-3-4 स्टेप में कुछ जो है इसका आंसर आ जाएगा। हालांकि चूँकि गामा फंक्शन अगर आपके उसमें नहीं है, सिलेबस में नहीं है, तो हम उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले से यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि साइन 3x का मान होता है 3 sin x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, और इंटीग्रेशन क्या करना है हमको, साइन क्यूब एक्स का। तो यहाँ से हम साइन क्यूब एक्स का मान निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 3x माइनस 3 sin x बराबर 4 साइन क्यूब एक्स, या साइन क्यूब एक्स क्या हो जाएगा 1/4 ब्रैकेट में साइन 3x माइनस 3 sin x। तो साइन क्यूब एक्स की जगह हम रख देंगे 1/4 साइन 3x माइनस 3 sin x। चलिए हमने रख दिया। तो साइन इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स डी एक्स की जगह क्या रख दिया 1/4, चूँकि कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट में साइन 3x माइनस 3 sin x, या 1/4। अब इंटीग्रेशन चिन्ह को मैं अंदर ले रहा हूँ, तो साइन 3x के साथ भी जाएगा, 3 sin x के साथ भी जाएगा। 1/4 चूँकि दोनों के साथ है, इसलिए हम 1/4 जो है कैपिटल ब्रैकेट में, बड़े ब्रैकेट में हम ले रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x डी एक्स माइनस 3 sin x का सेक। अब चूँकि एक फार्मूला आपको ये पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स का मान क्या होता है, चूँकि साइन एक्स का मान क्या होता है माइनस का सेक, और साइन ए एक्स का मान क्या हो जाएगा, तो जो यक्स का जो गुणांक रहता है उससे भाग हो जाता है। तो यहाँ पे यक्स का गुणांक ए है, साइन ए यक्स है, इसलिए क्या हो जाएगा माइनस कास यक्स अपान ए। इस तरह से आपका 1/4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x मान क्या हो जाएगा माइनस कास 3x/3 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू साइन का मान क्या हो जाएगा माइनस कास x। अब आप इसको कर लीजिए, 1/4 को अंदर ले लीजिए, तो ये बराबर क्या हो जाएगा कास 3x अपान 4 इंटू 3 प्लस माइनस 3 और माइनस क्या हो गया कास x प्लस, तो प्लस 3/4 कास x प्लस c, या ये बराबर हो जाएगा माइनस कास 3x अपान 12 प्लस 3/4 कास x प्लस c। इस तरह से क्वेश्चन हुआ। देखिए क्वेश्चन देखने में छोटा है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है, इसलिए साइन क्यूब एक्स को साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए हमको साइन 3x का फार्मूला आना जरूरी है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि सारे फार्मूले की आप एक लिस्ट बनाएं और उसको डेली देखें। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको कास की पावर 4x का इंटीग्रेशन करना है। क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन ऑफ कास पावर 4x dx का मान आपको निकालना है। चलिए निकालते हैं, सॉल्व करते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ कास पावर 4x dx को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कास स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि कास 2x का मान होता है 2 कास स्क्वायर x माइनस 1, या कास स्क्वायर x का मान क्या हो जाएगा कास 2x प्लस 1/2। ठीक इसी प्रकार से कास 4x का मान क्या हो जाएगा 2 कास स्क्वायर 2x माइनस 1 हो जाएगा, या कास स्क्वायर 2x का मान क्या हो जाएगा कास 4x प्लस 1/2 हो जाएगा। ये दोनों लाइन आप देखिए, ये दोनों फार्मूले। तो चूंकि हमको निकालना क्या है, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ कास स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx, इसका मतलब कास स्क्वायर जगह हमने रख दिया कास 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इंटू dx। अब इस ब्रैकेट का इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। चलिए हर का अगर होल स्क्वायर करेंगे, चूंकि नीचे 2 है तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसको हम बिल्कुल बाहर ले रहे हैं। तो ये बराबर हमारा हो गया 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ कास 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा कास स्क्वायर 2x प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 कास 2x हो जाएगा। ठीक, या ये बराबर हो जाएगा 1/4 जो कि बहुत पहले से ही था। अब क्या कर दें कि कास स्क्वायर 2x का मान देखिए क्या है कास 4x प्लस 1/2 है, तो कास स्क्वायर 2x की जगह कास 4x प्लस 1/2 रख दीजिए, और 1 के स्क्वायर तो 1 ही हुआ पहले से ही है।
इस लाइन को बड़े ध्यान से देखिए आप, इसकी जगह हमने रखा है आपका ये, ठीक, प्लस 1 का स्क्वायर 1 आपके ऑलरेडी है, 2 cos x 2 cos x ये है आपका। तो चलिए अब देखिए 1/4 बिल्कुल बाहर है, बाहर ही रख दे रहे हैं, खाली इंटीग्रेशन चिन्ह को अंदर ले जा रहे हैं। तो कैपिटल ब्रैकेट में 1/2, ठीक, चूंकि नीचे तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x प्लस 1 dx, ध्यान दीजिए cos 4x प्लस 1 dx प्लस 1 ये वाला पहले से आ रहा है प्लस 2 cos 2x ये। अब देखिए cos 4x, अब इस इंटीग्रेशन चिन्ह को देखिए 1/2 कांस्टेंट है, अब इसको फिर बाहर ले लिया, फिर इंटीग्रेशन चिन्ह को अंदर ले जा रहा है cos 2x cos 4x के साथ और 1 के साथ। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx 1 dx, ठीक, प्लस 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx है प्लस 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x। बात समझ आ रही है? चलिए अगला स्टेप हम करते हैं। 1/4 बहुत पहले से चला आ रहा है, फिर बड़े ब्रैकेट में 1/2, चूंकि cos 4x प्लस 1 के साथ था, अब cos 4x को आपने किया तो sin 4x/4 हुआ। cos 4x को आपने किया तो क्या मिला, ये मिल रहा है, ये वाला ऊपर वाला, ठीक, और 1 x मिल रहा है, 1 का x मिल रहा है, चूंकि ये ब्रैकेट के अंदर देखिए 1/2 के साथ है, और प्लस ये वाला x यहाँ मिल रहा है, और 2 cos 2x, 2 तो था ही, cos 2x क्या sin 2x/2 हो गया, ये दो से कट जा रहा है। अगले में देखिए 1/4 बड़े ब्रैकेट में ये 1/2 था, तो 1/2 जब ये अंदर जा रहा है तो क्या हो जाएगा, sin 4x/8 प्लस x/2 प्लस x प्लस sin 2x। अब ध्यान दीजिए ये 1/4 को हम अंदर ले जा रहे हैं, तो 1/4 जो अंदर ले जा रहा है sin 4x/8 है, तो sin 4x/4 है 32 हो गया, प्लस x/2 है, तो हर में फिर 4 का गुणा हर में भी होगा, तो x/8 हो जाएगा, प्लस x है तो x/4 हो जाएगा, प्लस 1/4 sin 2x प्लस c। ये हमारा आंसर हो गया है आपका। ये क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये 2008 पूछा है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसको ध्यान से देखिएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक का देखिए, इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन के जो फार्मूले तो हैं ही, लेकिन इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलों का बहुत ही उपयोग हुआ है, इसलिए त्रिकोणमिति सूत्र का विशेष ध्यान रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन हम लेकर चल रहे हैं, जो कि 2008 में पूछा हुआ है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन x अपान साइन x माइनस अल्फा dx, साइन अपान साइन x माइनस अल्फा को आपको इंटीग्रेट करना है x के सापेक्ष, क्योंकि dx मतलब x के सापेक्ष, ठीक। अब देखिए पहले इसके डिनोमिनेटर हर को देखिए, हर में साइन x माइनस अल्फा है, तो हमने कहा था कि अगर हर में कोई चीज़ जुड़ा है तो उतना ही ऊपर जोड़िए उतना ही घटाइए, अगर घटा भी है तो उतना ही जोड़िए अंश में और उतना ही घटाइए। तो दिया है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन x अपान साइन ब्रैकेट में x माइनस अल्फा, तो आप क्या करिए, एंगल में घटा हुआ है तो इसको आप कर दीजिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन x में से अल्फ़ा घटा दीजिए और उसमें अल्फ़ा जोड़ दीजिए, क्योंकि हर में x में से अल्फ़ा क्या हुआ है, घटा हुआ है, ठीक। तो ऊपर वाले अंश को देखिए, साइन x माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा हो गया। अब हम जानते हैं कि साइन a प्लस b का मान क्या होता है, साइन a कास b प्लस कास a साइन b होता है। तो इसी तरह से साइन आप x माइनस अल्फ़ा को एक साथ और अल्फ़ा को अलग रख लीजिए, तो ये हो गया। इसी प्रकार साइन बड़े ब्रैकेट में x माइनस अल्फ़ा, छोटे ब्रैकेट में प्लस अल्फ़ा, तो एक ही जगह हो गया x माइनस अल्फ़ा और b जगह क्या हो गया अल्फ़ा। तो साइन a प्लस b के अनुसार क्या हो जाएगा, साइन x माइनस अल्फ़ा कास अल्फ़ा प्लस कास x माइनस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, ठीक। अब क्या हो जाएगा, साइन इंटीग्रेशन ऑफ साइन x माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा अपान साइन x माइनस अल्फ़ा dx, ये बराबर क्या हो जाएगा, हर की जगह आप रख देंगे साइन x माइनस अल्फ़ा कास अल्फ़ा
प्लस कास एक्स माइनस अल्फा साइन अल्फा इंटीग्रेशन अब अपॉन साइन अल्फा। अब देखिए इंटीग्रेशन आप ब्रैकेट में हमने लिखा है साइन एक्स माइनस अल्फा कास अल्फा प्लस कास एक्स माइनस अल्फा साइन अल्फा। अब पूरे बटे साइन एक्स माइनस अल्फा है, तो ये साइन एक्स माइनस अल्फा जो हर में है, ये साइन एक्स माइनस अल्फा कास अल्फा के साथ भी है और कास एक्स माइनस अल्फा साइन अल्फा के साथ भी है, मतलब दोनों के बटे साइन एक्स माइनस अल्फा है। तो इसको आप अलग अलग कर लीजिए, तो हो जाएगा विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आप बड़े ब्रैकेट में साइन एक्स माइनस अल्फा कास अल्फा बटे साइन एक्स माइनस अल्फा प्लस कास एक्स माइनस अल्फा साइन अल्फा बटे साइन एक्स माइनस अल्फा। तो यहाँ पे पहले पोर्शन में देखिए, इसमें देखिए आपका साइन एक्स माइनस एल्फा साइन एक्स माइनस एल्फा से कट गया, क्या बचा कास एल्फा बच गया, इंटीग्रेशन ऑफ कास एल्फा प्लस अब ये कास एक्स माइनस एल्फा बटे साइन एक्स माइनस एल्फा क्या हो जाएगा काट एल्फा और साइन एल्फा। अब देखिए ध्यान दीजिए कि आपको एक्स के सापेक्ष करना है, एक्स के सापेक्ष, इसका मतलब कि जो अल्फा वाले पोर्शन है यहाँ पे साइन अल्फा और कास अल्फा क्या है कांस्टेंट है, इसका मतलब कि इसका हमको इंटीग्रेशन नहीं करना है। तो ये अब चलिए तो अतः हमारा क्या हो जाएगा, अब ये इंटीग्रेशन जिनको हम अंदर ले रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ कास अल्फा डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स माइनस अल्फा साइन अल्फा। चूँकि कास अल्फा और साइन अल्फा दोनों का अचर है तो हम इंटीग्रेशन चिन्ह से बाहर ले लेंगे। यहाँ पे कास अल्फा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स प्लस साइन अल्फा इंटीग्रेशन ऑफ काट एक्स माइनस अल्फा। अब चूँकि काट इंटीग्रेशन ऑफ काट एक्स का मान क्या होता है लाग साइन एक्स, इस तरह से इंटीग्रेशन ऑफ काट एक्स माइनस अल्फा क्या हो जाएगा लाग साइन एक्स माइनस अल्फा हो जाएगा, ठीक। और एक्स साइन अल्फा पहले से था और यहाँ पे कास अल्फा आपका पहले से था और 1 का क्या हुआ एक्स हुआ। तो क्या आंसर आपका हो गया एक्स कास अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू लाग साइन एक्स माइनस अल्फा प्लस सी। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए, हम कर रहा इसको फिर से दिखा दे रहे हैं कि इंटीग्रल दिया हुआ है, आपका क्वेश्चन दिया हुआ है ये आपका क्वेश्चन है 2008 पूछा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बटे साइन एक्स माइनस अल्फा डी एक्स। तो आप हमारा दिया हुआ ही है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बटे साइन एक्स माइनस अल्फा। तो हमने क्या किया, चूंकि हर में देखा कि साइन के एंगल एक्स में से अल्फा घटा हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि अंश के साइन के एक्स में अल्फा जोड़ देंगे और अल्फा घटा देंगे। वही चीज़ हमने किया, अल्फा घटाया और अल्फा जोड़ा। अब साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कास बी, कास ए साइन भी होता है, उसी तरह से हम लिख लिया हमने इसको इस प्रकार से साइन एक्स माइनस अल्फा प्लस अल्फा, एक्स माइनस अल्फा ए की जगह हो गया अल्फा बी की जगह हो गया, तो क्या हो गया साइन एक्स माइनस अल्फा कास अल्फा प्लस कास एक्स माइनस अल्फा साइन अल्फा। तो ये किस रूप में हो गया हमारा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन साइन एक्स माइनस अल्फा। उसी जगह हमने रख दिया इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट में साइन एक्स माइनस अल्फा कास एक्स माइनस अल्फा साइन अल्फा बटे एक्स साइन एक्स माइनस अल्फा। अब साइन हर में साइन एक्स माइनस अल्फा तो हर अंश के दोनों भाग में इसके लिए है, हमने वही कर दिया और काट दिया हमने। तो ये साइन एक्स माइनस अल्फा इंटू कास अल्फा अपॉन साइन एक्स माइनस अल्फा, अंश में भी साइन एक्स माइनस अल्फा हर में भी साइन एक्स माइनस अल्फा कट गया। दूसरे वाले भाग में कास एक्स माइनस अल्फा इंटू साइन एक्स माइनस अल्फा साइन अल्फा बटे साइन एक्स माइनस अल्फा, कास एक्स माइनस अल्फा बटे साइन एक्स माइनस अल्फा का मान क्या हो जाएगा काट एक्स माइनस अल्फा और साइन अल्फा आपका पहले से है। तो ये हमारा क्या हो गया इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल ब्रैकेट में कास अल्फा प्लस कॉट एक्स माइनस अल्फा साइन अल्फा डी एक्स। ध्यान रखिए डी एक्स मतलब एक्स के सापेक्ष करना होता है, इसका मतलब कि इंटीग्रेशन हमको सिर्फ उस पोर्शन का करना है जिसमें एक्स अवेलेबल है। इसका मतलब कि हमको इसका करना है और यहाँ से कास अल्फा जब लेंगे तो डी एक्स इसके साथ आएगा, देख रहे हैं इसको। तो हमको सिर्फ यहाँ काट एक्स माइनस अल्फा का करना है, साइन अल्फा कॉमन लेंगे और कास अल्फा हमारा कॉमन हो जाएगा, तब ये इस रूप में आ गया।
कास एल्फा हमने कॉमन लिया तो 1 और साइन एल्फा कॉमन लिया तो काट एक्स माइनस एल्फा। अब इंटीग्रेशन ऑफ काट एल्फा का मान कितना होता है, log साइन एल्फा। इसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ काट एक्स माइनस एल्फा क्या मान हो जाएगा, log साइन एल्फा। ये और चूंकि ये और ये कांस्टेंट ही है और 1 की जगह हमारा क्या हो गया, x हो गया। इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से आज का तीसरा लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि।